हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। दिस इज श्रुति केशवानी। तो आज मैं आपको कंट्रोल की के बारे में बताऊंगी। कंट्रोल ए से लेकर जेड तक की लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम कंट्रोल की लेकर आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम जानते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल ए से लेकर जेड तक की वर्किंग करती है हमारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी से लेकर जेड तक की कीज की वर्किंग क्या होती है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कंट्रोल की वर्किंग। तो सबसे पहले आप कंट्रोल की वर्किंग के लिए आप विंडो प्लस आर करेंगे और कहाँ जाएंगे, विनवर्ड में। विनवर्ड में जाकर ब्लैंक फाइल ले लेंगे और प्रॉपर वे में हम कंट्रोल की का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं ब्लैंक फाइल है, आप कोई भी ब्लैंक फाइल ले लीजिए। मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल ले रही हूँ ताकि मैं उसमें आपको प्रॉपर वे में बता पाऊँ। तो मेरे पास एक पैराग्राफ है, जैसे मैंने ये पैराग्राफ लिया। अब इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कंट्रोल ए से लेके जेड तक की वर्किंग हम इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए, कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को या होल सेलेक्ट करना है, पूरा का पूरा। जैसे ये पैराग्राफ लिखा है, इसको होल सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं। किसका, कंट्रोल प्लस ए का। तो ये क्या होगा, प्रॉपर वे में होल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखिए हमने कंट्रोल प्लस ए से क्या कर लिया, होल सेलेक्ट। अब कंट्रोल प्लस बी कवर क्या करते हैं, देखिए पहले कोई भी टेक्स्ट को आपको जब भी कुछ भी एडिटिंग करनी है तो उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और आपको पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट और एरो की का यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं किसी तरह विच यूज टू वेरिएबल आपको शो कर रहा है ना, मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा ले रही हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। मैं अब कंट्रोल प्लस ए कर रही हूँ प्रॉपर ऑल सेलेक्ट होने के बाद। फिर कंट्रोल प्लस बी, बी यूज होता है पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्या करने के लिए, बोल्ड। देखिए जैसे ही मैं कर रही हूँ ये आपका टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड, मतलब थोड़ा सा मोटा थिक हो गया है ना, तो ये आपका बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का हम यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस बी का ये यूज, देखिए बोल्ड इसे आप लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। एक दो बार एक क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो बोल्ड हट जाएगा। फिर करते हैं कंट्रोल प्लस सी का यूज। सी हम पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। देखिए ये सेलेक्ट है टेक्स्ट और हम इसे कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट करने के लिए, कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस सी का। फिर करते हैं कंट्रोल प्लस डी का यूज। पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है इस टेक्स्ट का, देखिए फॉन्ट एडवांस, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया है। इसको अगर हमें ओपन करना है फॉन्ट में कुछ भी एडिटिंग करने के लिए, देखिए साइज है, फॉन्ट साइज है, तो इसका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है कंट्रोल प्लस डी से। फिर बात करते हैं ई से। ई क्या करता है, पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेंटर में, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ये टेक्स्ट क्या हो रहा है, सेंटर में आ रहा है ना। यहाँ आप अलाइनमेंट में भी देख सकते हैं, यहाँ चेंज हो रहा है, तो ये सेंटर वाला है। तो ये प्रॉपर टेक्स्ट को क्या करेगा, सेंटर में ला देगा। तो देखिए एक बार क्लिक कर रही हूँ तो सेंटर में आ जा रहा है, नहीं कर रही हूँ फिर क्लिक कर रही हूँ तो एज यूजुअल वो वापस उसी में चला जा रहा है। फिर ठीक है, एफ में आते हैं। कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड का ऑप्शन आता है, पर्टिकुलर टेक्स्ट को या फिर किसी के नेम को फाइंड करने का ऑप्शन हम कंट्रोल प्लस एफ से आता है। फिर कंट्रोल प्लस जी, जी से गो टू का ऑप्शन आता है, देख सकते हैं कंट्रोल प्लस जी से गो टू का ऑप्शन आता है। फिर आते हैं एच में, कंट्रोल प्लस एच, एच से रिप्लेस करने। अगर आपको यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को रिप्लेस करके दूसरा लाना है, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट को सिर्फ क्या कर दिया है, रिप्लेस करना है। मुझे इतने सारे टेक्स्ट दिए, मुझे इतने सारे को नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेट को, यहाँ पे कैलकुलेट को रिप्लेस करके दूसरा टेक्स्ट लाना है। तो यहाँ पे हम इसको पहले हटा ले रहे हैं, रिमूव कर ले रहे हैं। और सिर्फ कैलकुलेट रख रहे हैं। तो कैलकुलेट को रिप्लेस करके हमें कोई और नाम लाना है तो वो हम रिप्लेस करके यहाँ दे सकते हैं। पहले जिसको रिप्लेस करना है उसका नेम दे दीजिए, ये कैलकुलेट है। फिर रिप्लेस क्या नेम से रिप्लेस करेंगे, जैसे इसमें यहाँ कैलकुलेट की जगह हमने डाल दिया SUM, सम।
फिर क्या कर रहा है, कह रहा है कि रिप्लेस हमें एक जगह से करना है कि सारे जितने जगह कैलकुलेट लिखा है, देखिए मैं दिखा दे रही हूँ कहाँ कहाँ देखते हैं कि कैलकुलेट लिखा है। फिलहाल तो हमें सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, तो अगर हमें यहाँ से कैलकुलेट को हटाना या कई सारे अगर कैलकुलेट दिए हो तो आपको वहां से हटा के सम करना है, तो वो सारे जगह रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, सम। तो इसको जैसे रिप्लेस ऑल करेंगे तो वहां पे देखेंगे आप कि सम हो गया। देखिए मैंने कैपिटल में लिखा है इसलिए यहाँ पे कैपिटल पे आ गया है। तो इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं पर्टिकुलर टेक्स्ट को। फिर चलिए GHI, अब बात करते हैं आई। अब पर्टिकुलर टेक्स्ट को आई कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो ये इटैलिक फॉर्म में हो जाएगा। देख सकते हैं कर्सर यहाँ पे इटैलिक का फॉर्मेट हो गया, देख सकते हैं सारे तिरछे तिरछे टाइप के वर्ड्स हो गए हैं। तो ये क्या करेगा, प्रॉपर टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा, कर रहा है ना, तो ये इटैलिक कर देगा। फिर ABCDEFGHI, फिर J का यूज करते हैं। J देखिए, J जस्टिफाई के लिए होता है पर्टिकुलर टेक्स्ट, देख सकते हैं आप यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है। जस्टिफाई का मतलब कि कोई भी जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर जहां से शुरू हो रहे हैं वहीं पे इसका एंड होगा। ये देखिए ये जस्टिफाई सेक्शन है ये, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को प्रॉपर वे में जस्टिफाई में कर देगा। फिर के की बात करते हैं, कंट्रोल प्लस के जो यूज होता है हाइपरलिंक के लिए यूज होता है। देखिए आप जब तक इसको सेलेक्ट करे रहेंगे तो के नहीं वर्क करेगा जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं। तो सबसे पहले अगर हमें के का यूज करना है तो इसको अनसेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये हाइपरलिंकिंग करना है। देखिए अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं और के क्लिक कर रहे हैं तो इसका यूज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले कहीं भी कर्सर आप रखिए, फिर के को क्लिक करिए तो देखिए हाइपरलिंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दूसरी फाइल को किसी एक फाइल से अगर उसमें लिंकिंग करानी है तो हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। तो फिर अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट एल का यूज करने के लिए। देखिए एल जो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट का होता है, देख सकते हैं यहाँ अलाइनमेंट चेंज हो रहा है आपका। ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए हम एल का यूज करते हैं, JKL देख सकते हैं। फिर एम की बात करते हैं तो एम का यूज देख सकते हैं आप, इंडेटेड टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आगे बढ़ाता है। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, देखिए हो रहा है ना। अब इसको अब हम बैक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इंडेटेड टेक्स्ट को लेफ्ट के साइड यानी कि आगे बढ़ाना है तो आप इसको आगे एम से बढ़ा सकते हैं। फिर अब बात करते हैं एन की। अब कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो एन से क्या होगा, न्यू विंडो ओपन होके आएगा। तो देखिए ये नई विंडो ओपन होकर आ गई है मेरे सामने। तो एन से आप क्या कर सकते हैं, नई, अब देखिए हमने जब इसको मिनिमाइज किया तो ये हमारी दूसरी विंडो ओपन होकर आ गई थी। तो एन क्या करता है, हमारी न्यू विंडो को ओपन करने के लिए हम एन का यूज करते हैं। फिर चलिए फिर हम सेम विंडो में आ गए हैं, कंट्रोल प्लस एन, फिर BCDEFGHIJKLMN, फिर बात करते हैं ओ की। कंट्रोल प्लस ओ ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस ओ। देखिए ओपन का यहाँ सेक्शन, अगर कोई फाइल आपने एग्जिट करके रखा हुआ है बना के तो वहां पे वो फाइल को ओपन करने के लिए हम किसका ओपन का यूज करते हैं। अगर जैसे ये फाइल कोई है, हम इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। फिर अब बात करते हैं पी प्रिंट के लिए यूज होता है। अगर आपको इस पेज का प्रिंट आउट निकालना है तो उसका सेक्शन देखिए प्रिंट आ गया है, प्रिंट का यूज कर सकते हैं। तो देखिए प्रिंट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि आपको कैसे क्या प्रिंट कराना है, तो यहाँ सेक्शन इसका ओपन होके आ जाएगा। देख सकते हैं आप, पोर्ट्रेट में कराना है, लैंडस्केप में कराना है, तो ये देखिए लैंडस्केप हो गया। अगर आपको ये पोर्ट्रेट में कराना है प्रिंट तो पोर्ट्रेट में हो गया। तो इस तरीके के ऑप्शन आपके प्रिंट में प्रेजेंट हो जाएंगे। तो अगर आपको कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर चलिए फिर नेक्स्ट की जानते हैं। क्यू का देखिए यूज वैसे पैराग्राफ इंडेटेड का होता है, लेकिन इसमें इसका यूज नहीं दिखा रहा है। और तो मैं आपको पावर पॉइंट में इसका दिखा दे रही हूँ। अगर पावर पॉइंट की विंडो को हम सबसे पहले विंडो प्लस आर करके पावर पॉइंट को ओपन कर दे रहे हैं। इसका कोड है POWER
पावर PNT इंटर करेंगे। अब देखिए अगर इसको क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस Q का हम यूज करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक ये क्लोज हो गया विंडो। तो अगर हमें, मैं फिर से दिखा दे रही हूँ एक बार आपको, कि अगर पर्टिकुलर पावर पॉइंट के विंडो को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस Q का आप यूज करेंगे। तो ये कई प्रोग्राम में एग्जिट यानी क्विट का यूज करने का काम करता है कंट्रोल प्लस Q। ABCDEFGHIJKLMNOPQ, फिर QR, ये हमारा राइट है। अब यू का यूज देखते हैं। यू देखिए अंडरलाइन के लिए यूज होता है, देख सकते हैं सारे टेक्स्ट में अंडरलाइन हो चुका है। तो अगर आपको अगर टेक्स्ट में अंडरलाइन लगाना है तो आप अंडरलाइन का यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं कर रही हूँ तो एक बार क्लिक कर रही हूँ सेलेक्ट करके तो अंडरलाइन लग रहा है, एक बार हटाना है तो आप सेम वही को यूज करिए तो ये हट भी जाएगा। अब बात करते हैं एस का। एस का देखिए कंट्रोल प्लस एस करने से सबको ही पता होगा फाइल को सेव करने के लिए एस का यूज करते हैं। अगर आपकी फाइल सेव नहीं है, फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो सेव एज यूज होगा, ठीक है। तो सेव एज और सेव को यूज करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं हम। फिर कंट्रोल प्लस टी की बात करते हैं। टी देखिए हमारे टैब के लिए होता है और ये ब्राउजर में भी वर्क करने के लिए होता है। अब मैं आपको ब्राउजर में बता दे रही हूँ। देखिए हम ब्राउजर ओपन कर रहे हैं तो यहाँ अगर आप न्यू टैब लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस टी का यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं न्यू टैब आपके सामने ओपन होके आ रहे हैं। देखिए मैं कंट्रोल प्लस टी कर रही हूँ, ऑटोमेटिक सारे न्यू टैब्स आ रहे हैं। तो न्यू टैब लाने के लिए आप कंट्रोल प्लस टी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर से अपने सेम डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। कंट्रोल प्लस हमने क्या किया था, टी का, अब यू हो गया, एस हो गया, टी हो गया। अब आगे करते हैं वी का यूज। अब देखिए वी पर्टिकुलर प्रिंट का पेस्ट करने का, देखिए हमने जो टेक्स्ट को कॉपी किया था वो क्या कर रहा है, अब पेस्ट करने के लिए हम वी का यूज करेंगे। अगर हम टेक्स्ट को कोई भी कॉपी कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं दूसरे लोकेशन में अगर हमें पेस्ट करना है तो हम जैसे जैसे देखिए वी दबाएंगे वो ऑटोमेटिक पेस्ट होता जाएगा। तो कंट्रोल प्लस वी का हम यूज पेस्ट करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स की। पहले सेलेक्ट कर लीजिए। अब कट करने के लिए हम एक्स का यूज करते हैं। देखिए जैसे मैंने किया तो सारा का सारा टेक्स्ट क्या हो गया है, ये कट हो गया है। अब इसको वी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। देखिए पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको क्या करना है, कट करना है तो आप उसे कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करके कर सकते हैं। वी से पेस्ट, एक्स से कट, और सबसे पहले सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं वाई की। एक्स के बाद वाई, कंट्रोल प्लस वाई अगर आप करेंगे तो वो रीडो होगा। देखिए रीडो आगे का जितना भी होगा वो रीडो होगा, और जेड करेंगे तो अंडो हो जाएगा। तो ये बैक होता जाएगा। देखिए मैं कर रही हूँ तो ये बैक हो रहा है ना टेक्स्ट आपका, तो ये क्या हो जाएगा, बैक। वापस करने के लिए आप जेड का यूज करेंगे, और अगर आगे करना है रीडो तो वाई का आप यूज करेंगे। देखिए मैं जैसे जैसे वाई क्लिक कर रही हूँ ऑटोमेटिक सारे टेस्ट आ रहे हैं आगे के, और जेड कर रही हूँ तो ये वापस जा रहे हैं। तो रीडो वाई करेंगे तो आगे आएगा और जेड करेंगे तो पीछे। तो ये सारी कीज थी आपकी ए से लेकर जेड तक की कीज। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही थी, कंट्रोल प्लस ए से जेड तक की कीज। आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट और भी शॉर्टकट कीज हम लेकर आएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट आगे जानते हैं। बाय बाय।